नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले आई हूँ आज चटनी का तामझाम उठा के। आज मैं बनाऊंगी शाम के खाने में चटनी और नमक की रोटी। तो अभी 7 बज चुके हैं और आज पतिदेव भी लेट हो गए हैं, कंपनी से आए नहीं हैं अभी तक के। और बाकी दिन ऐसा हो जाता है कि वो लेट हो जाते हैं, 7 साढ़े 7 भी बज जाते हैं। तो फोन मैंने इसलिए नहीं किया है, मैंने कहा कभी बाइक पे हो, चल रहे हो और फोन ना उठा पाए, तो इस वजह से मैंने फोन करना सही नहीं समझा। अभी थोड़ी बहुत देर और इंतजार करती हूँ, अगर नहीं आए टाइम से तो फिर मैं फोन करके उनसे पूछूंगी। तो मुझे कुछ खाने का नहीं मिला, यानी कि बनाने के लिए कुछ नहीं मिला शाम के लिए। वैसे तो 2-3 दिन से रात के टाइम दाल ही बन रही थी, लेकिन आज सोचा कि चलिए चटनी बना लेते हैं। और मैं चटनी पहले जल्दी जल्दी बनाती रहती थी, अभी बना नहीं रही हूँ। और देखिए, जो चटनी अच्छी लगती है खाने की, वो लगती है सिलबट्टे की। तो सिलबट्टे की चटनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी सिलबट्टा मैं कहाँ से उतार के लाऊं, छत पे रखा हुआ है ऊपर जो छत्ती में। तो मैंने कहा मिक्सी के जार में अपना सामान डाल डूल के घोट पीट के तैयार कर देते हैं, और अपना 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। नहीं तो जो चटनी अच्छी लगती है वो ज्यादातर सिलबट्टे की अच्छी लगती है, दरदरी सी। और मिक्सी में डालने के बाद तो एकदम से पतली हो जाती है। तो बस कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमक की रोटी और चटनी का भी मन कर जाता है और काफी अच्छी लगती है। वैसे मन तो मेरा कर रहा था सिलबट्टे की चटनी खाने का, लेकिन अभी मैंने सोचा कि टाइम भी ज्यादा हो गया है, अचानक से ही मन कर गया। और कभी कभी हफ्ते में एक आधी बार चटनी बना के खा लेनी चाहिए। पहले तो मैं बनाती रहती थी, लेकिन अब मैंने बनानी छोड़ दी। और अब काफी दिनों बाद चटनी बना रही हूँ, और सिलबट्टा ऊपर रखा हुआ है, मेहनत करनी पड़ती उसे उतारने की, धोने की, और उस पर फिर आधे घंटे तक के कूटने पीटने की। तो मैंने सोचा अब मैं इतनी मेहनत करने से तो अच्छा मैं अपना मिक्सी के जार में डाल के घोट पीट देती हूँ इसको, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे चटनी बनने में। और अभी मुझे कुछ बनाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, हरा धनिया भी नहीं है घर पे। तो फिर मम्मी बोलने लगी कि चल हरी मिर्ची डाल के, अपना प्याज वगैरह लहसुन वगैरह डाल के और इसकी चटनी बना ले, अपना फ्राई कर लेना बाद में, क्योंकि जो फ्राई करता है चटनी काफी अच्छी लगती है। तो वैसे तो गांव में देखिए चटनी और नमक की रोटी खाते रहते हैं, और फायदेमंद भी होती है शरीर के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें कच्ची गिरती है। अगर बिना तड़के के खाई जाए तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहती है शरीर के लिए चटनी। सभी चीज कच्ची हो जाती है, प्याज लहसुन और हरी मिर्च वगैरह। तो हरी मिर्च पेट को भी साफ करती है, यानी कि पाचन क्रिया सही रखती है हमारी। तो इसीलिए चटनी वगैरह बनाते रहना चाहिए। देखिए, अभी मुझे काफी दिन हो गए, बस आलसेट कर गई मैं ही। नहीं तो बना के रखती रहती थी, सुबह को नाश्ते में भी खा लेते थे, और शाम के टाइम भी रोटी वगैरह से खा लेते थे। तो भी मैंने चटनी का सारा सामान कटोरी में तैयार कर लिया है, और मिक्सी ले आती हूँ अंदर से निकाल के, मसाले वगैरह तो मसालदानी में है ही। और देखिए, काफी दिनों बाद आज मैं आपके साथ अपना शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी 7 बजे है, 7 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो चुका है आप सभी के साथ। अगर आपको पसंद आए तो बताना जरूर, और चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अभी देखते हैं कि कब तक के जाकर काम निपटेगा मेरा। आप मेरे ब्लॉग पर एंड तक के बने रहिएगा। तो चलिए अभी मिक्सी ले आते हैं उठा के, और अपनी चटनी की घुटाई कर लेते हैं। तो चटनी वगैरह बनाने के बाद मैं आई हूँ कमरे में, क्योंकि रौनक के डैडी भी आ गए थे, और रौनक भी काफ़ी देर से अपने डैडी की इंतज़ार देख रहा था। तो जैसे इसके डैडी आए तो ये काफ़ी खुश हो गया। तो अभी रौनक के डैडी को मैंने कपड़े वगैरह दे दिए हैं, और ये बोल रहे हैं कि जल्दी से मेरे लिए खाना लगा, मुझे लगी हुई है भूख। और बस मैं किचन में आ गई थी, और वो कपड़े वगैरह चेंज करके मुँह हाथ धोने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने आके सबसे पहले आटा वगैरह छाना, इधर फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल और जीरा डाल दिया था, क्योंकि दोपहर की सब्जी रखी हुई थी, मैं सोच रही थी कि इसको फ्राई कर लेती हूँ और ये ताज़ी हो जाएगी दोबारा से। और रात को इतना खाना नहीं खाया जाता है, थोड़ी-सी सब्जी हो जाएगी, थोड़ी-सी हो जाएगी चटनी, तो उनका काम हो जाएगा। सास-बहू का क्या है, सास-बहू तो नमक की रोटी और चटनी भी खा के अपना पेट भर लेंगी। तो बस अभी मैंने यहाँ पर सब्जी फ्राई कर ली थी, उसके बाद दोबारा से उसी फ्राई पैन में तेल और जीरा डाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे भूननी है चटनी। इधर मैंने आटा लगा लिया था, और साथ ही साथ आटा लगाते हैं तो रोटी अच्छी नहीं उतरती है। और चटनी को भी मुझे इसीलिए फ्राई करना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैंने इस चटनी को बनाया था तो मैंने नमक चेक करा था, तो मुझे काफ़ी तीखी लगी थी। मैंने सोचा कि मेरी सासू माँ से नहीं खाई जाएगी, और छोंकने के बाद क्या है कि इसका जो तीखापन होता है वो थोड़ा-सा उड़ जाता है। तो बस मैंने इसीलिए इसको छोंकना सही समझा, यानी कि दोबारा से भूनना सही समझा। तो बस चटनी वग़ैरह भुन गई थी, उसके बाद मैंने गरमा-गरम रोटी बनानी शुरू कर दी हैं।
और सर्दियों में क्या होता है कि गरमा-गरम रोटी बनाई जाती है और खिलाई जाती है, तो एक फालतू खाई जाती है। तो बस रौनक के पापा की थाली तैयार कर दी है मैंने और यहाँ पर चटनी, सब्जी और गुड़ भी बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के टाइम में, तो लिहाफ में बैठे हुए हैं, ये यहीं पे खाते हैं बैठ के और अभी रौनक की माँ जी को भी ला के दे देती हूँ। इधर रौनक भी खेल रहा है अपना। तो अभी सबका खाना-पीना हो गया है, अब मैं खाऊँ-पीऊँगी अपना और देखिए यहाँ पर मैंने अपने लिए पराठे बना के तैयार किए हैं चटनी के साथ क्योंकि चटनी के साथ पराठे और चाय काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही थी कि इतना मैं खाऊँगी, इतना रौनक के पापा के लिए चाय भी रख देती हूँ बनने के लिए और रौनक की माँ जी को मैं पहले ही दे आई थी क्योंकि बिना अदरक की चाय पीती हैं। तो यहाँ पर अभी इनकी मूँगफली वग़ैरह चल रही है और रौनक की माँ जी ने अपनी मूँगफली की गिरी सारी छिलक-पिल्लक सारे चाय में भर के रखे हुए हैं। मैं बोल रही थी इनको मैंने कहा मूँगफली की गिरी के साथ-साथ आपने छिलक भी बहुत सारे चाय में डाले हुए हैं, इनको निकाल लो और इधर रौनक भी अपना खेल में लगा हुआ था। तो बस रौनक के पापा को भी मैंने चाय दे दी थी और इनकी चाय बहुत देर तक के गैस पे पकानी पड़ती है, बिल्कुल कढ़ा-कुढ़ू के जब इन्हें देनी पड़ती है। तो इन्होंने चाय पी ली थी और जो बर्तन वगैरह थे वो सारे साफ कर दिए थे, चाय के रह रहे हैं वो मैं बाद में साफ करूँगी। तो जो अंदर के काम थे वो तो मैंने सारे निपटा दिए हैं, बचे बाहर के काम ताले वगैरह, गेट वगैरह बंद करने अभी एक बार सारे मैं चेक करूँगी। तो उससे पहले मैं सीसी में पानी रिताने लगी थी क्योंकि जितनी बार भी रौनक के पापा रात को उठते हैं वो गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। तो केतली का काफ़ी फ़ायदा है इसमें जब चाहे हम गर्म पानी कर लो, तो मैंने इतना काम किया तो इसमें पानी भर के रख दिया था गर्म होने के लिए और मैंने गर्म पानी फिर सीसी में डाल लिया था। अभी सीसी भी रौनक के पापा की ये खराब हो गई है, इसमें ज़्यादा देर तक के पानी नहीं रुकता है। 1-2 घंटा गर्म पानी रहता है, फिर ठंडा हो जाता है, नहीं तो पहले पूरी रात गर्म पानी रुकता था इसमें। और देखिए उन्हें भर के अगर ना रखूँ तो वो रुक के तारेंगे, तो इसीलिए मुझे चाहे ठंडा हो चाहे गर्म तो मुझे तो जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो निभानी ही निभानी है। तो यहाँ पर मैंने कमरे की लाइट वगैरह बंद करके यहाँ पर लॉक लगा दिया है। अभी मैं बाहर वगैरह भी चेक कर ही आती हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बाहर के गेट मम्मी ने बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं बाहर के गेट भी चेक कर ही आती हूँ। तो गेट वगैरह चेक करने से पहले एक बार सासू माँ से भी पूछ लेती हूँ कि उनको कुछ चाहिए या नहीं, क्योंकि सर्दियों-सर्दियों वो इसी वाले कमरे में लेटती हैं। इधर क्या है कि सुबह का पता लग जाता है, ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं और जिस कमरे में हम लेटते हैं, उस कमरे में कुछ भी नहीं पता लगता कि दिन हो रहा, क्या टाइम हो रहा, कुछ नहीं पता लग पाता। इसीलिए सासू माँ इस वाले कमरे में लेटती हैं और इधर सासू माँ ने गेट वगैरह, लाइटें वगैरह सब बंद की हुई है। और अपनी तसल्ली के लिए मैंने एक बार फिर चेक कर लिया है और इधर मैंने कुछ बादाम की गिरिया भिगो दिया सुबह के लिए और अपनी किचन को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। जो बर्तन भांडे थे वो सारे धो-मान के मैंने टोकरे में फिट कर दिए हैं। अभी लाइट वगैरह बंद करके चलते हैं अंदर और इधर कुछ कपड़े थे इनको मैंने शॉल से ढक दिए हैं, लाइटें वगैरह सारी बंद कर दी है, पर्दे भी डाल दिए हैं और अभी पानी की बोतल उठा के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि रौनक क्या कर रहा है। ये लाइट है बाहर की, ये बाद में रौनक के पापा बंद कर दें। तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो मेरा रौनक भी जगा हुआ है। मैं सोच रही थी बहुत देर से, मैंने कहा ये सो गया होगा क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। लेकिन ये फ़ोन देख रहा है तो इसलिए शांत पड़ा हुआ है। इधर इसके डैडी भी फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं भी अपना इसको सुला देती हूँ अभी। तो जैसे ही मैं कमरे में आई तो रौनक के पापा बच्चों की तरह करते हैं, पूरी चारपाई पे कपड़े ही कपड़े पड़े हुए थे, तो सारे कपड़े मैंने टाँग दिए हैं और इनका मैं तौलिया लाना भूल गई थी और नेकर और बनियान, तो ये रात को मैं अंदर ही डाल लेती हूँ। चारपाई पे हीटर चलता रहता है तो ये गर्म हो जाते हैं, बाहर पड़े हुए उसमें ठंडे रहते हैं, तो इस वजह से मैं इनको अंदर ही ला ले आती हूँ। तो बस अभी मैंने रौनक को दवाई वगैरह दे दी है।
और ये कंबल भी रिजाई पे सेट कर दिया है, क्योंकि रात को क्या होता है, रौनक रिजाई उतार देता है, तो मैं इसको कंबल उठा देती हूँ। और अभी मैं तसल्लीपूर्वक खाऊंगी मूंगफली। तो आइए आप भी मूंगफली का आनंद लीजिए, क्योंकि सर्दियों में मूंगफली काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस मैं भी छांटने लगी हूँ कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। तो मूँगफली खाऊँगी बस, और उसके बाद देखूँगी और क्या है। वैसे तो सारे काम को मैं निपटा के आ गई हूँ बाहर से। तो मूंगफली वगैरह खा के और छिलक को एक पन्नी में इकट्ठा करके रख दिया एक साइड में। और अभी मैं आ गई हूँ बिस्तरे में। तो यहाँ पर रौनक के लिए लाई हूँ उसकी नोजी में लगाने के लिए विक्स यानी कि बाम की डिब्बी। और ये चाहे कितना भी ज़रूरी काम कर रहा हो, चाहे फ़ोन देख रहा हो या फिर और कुछ काम कर रहा हो, लेकिन जब इसे बाम की डिब्बी दिख जाती है तो ये उस काम को छोड़ देता है। अभी भी इसने फ़ोन लिया हुआ था तो फ़ोन इसने एक तरफ रख दिया और अब मेरे हाथ से बाम की डिब्बी ले ली है, क्योंकि इसे काफ़ी शौक है अपनी नोजी में खुद से ही बाम लगाने का। तो रात के टाइम वैसे तो दवाई वगैरह सारी दे दी थी, बस इसकी नोजी पे मुझे विक्स लगानी थी। और ये सो नहीं रहा था, इसे नींद नहीं आ रही थी। बस यही दिक्कत होती है कि जब ये दोपहर में सो जाता है तो फिर ये शाम को यानी कि रात के टाइम लेट सोता है। तो मैं इसको बोली थी बेटा, मैंने कहा बाय बाय कर दो, तो ये मुझे धमका के मार रहा था चल। तो अभी मूड में नहीं है, नहीं तो ये खुद से ही बोल देता है बाय बाय। और अभी भी देखिए इसमें थोड़ी सी विक्स है, वैसे इसने पूरी डिब्बी खल्ली कर दी और अपनी नोजी में लगाने लगा है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं जब वो कुछ अपने मुंह से कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरा रौनक भी चल चल कर रहा था मुझे। तो इधर रौनक के पापा भी अपना फ़ोन में लगे हुए हैं, उन्हें हमारे से कोई मतलब नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं माँ पूत क्या नहीं। तो जी चलिए कर देते हैं शाम के रूटीन का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये शाम का रूटीन पसंद आया हो कि 7 बजे से 9:30 बजे तक के मैंने क्या क्या किया है, तो बताना ज़रूर। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।